एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सीराब करने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वो कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास कनवे की तलाश में था। जब वो इसकी तलाश में घूम रहा था कि अचानक उसे एक कनवा नजर आया। ये कनवा उसके खेतों के बिल्कुल करीब था, इसलिए किसान बहुत खुश था। इसने सोचा कि अब उसकी परेशानियां खत्म हो गई हैं। ये सोचकर वो खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वो पानी लेने कनवे पर पहुंचा। जैसे ही उसने कनवे के पास रखी बाल्टी कनवे में डाली, तो एक आदमी वहां आया। ये कुनवा मेरा है, आप उससे पानी नहीं ले सकते। अगर आप उस कुनवा से पानी लेना चाहते हैं तो आपको ये कुनवा खरीदना पड़ेगा। ये सुनकर किसान कुछ देर रख गया और फिर दिल में सोचने लगा। अगर मैं ये कुआं खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही मुझे पानी के लिए उधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या, दोनों के दरमियान एक रकम तय हुई। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो इस मौके को गिनवाना नहीं चाहता था। चुनांचा किसान ने अगले दिन आदमी को पैसे देने का वादा किया और घर चला गया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वो उस काम में जरा भी ताखीर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबी लोगों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुआं के लिए मुकर्रा रकम का बंदोबस्त करने लगा। कुछ भाग दौड़ और कोशिशों के बाद बलाखिर उसने वो रकम जमा कर ली। अब उसे पूरा यकीन था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमाशिदा रकम लेकर वो दोबारा घर चला गया। वो रात के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो कनवा खरीदने जाएगा। इसके जहन में ये सोच लेकर वो सारी रात सो न सका। अगली सुबह वो कुआं खरीदने निकला। आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखकर कनवा खरीद लिया। अब कुआं किसान का था, इसलिए उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, आदमी ने फिर कहा, ठहरो, तुम इस कुआं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बीच दिया है, कुआं का पानी अब भी मेरा है। किसान मायूस होकर बादशाह के दरबार में इंसाफ की शिकायत करने चला गया। क्या आप जानते हैं कि उस बादशाह का नाम क्या था? अकबर बादशाह। अकबर बादशाह ने किसान का सारा किस्सा सुना और फिर कुआं बीचने वाले को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह का हुक्म सुनते ही वो शख्स दरबार की तरफ भागा। बादशाह ने उससे पूछा कि जब तुमने अपना कुआं उस किसान को बीच दिया था तो उसे पानी कुआं नहीं लेने देते? महाराज, मैंने उसे सिर्फ कुआं बीचा था, पानी नहीं बीचा। ये सुनकर बादशाह भी सोचने लगा। उन्होंने कहा कि पता कह रहा है कि कनवा बीच दिया गया है, लेकिन पानी नहीं है। काफी देर सोचने के बाद जब वो उस मसला को हल करने में नाकाम रहा तो उसने बिरबल को बुलाया। बिरबल बहुत ज़हीन था, इसलिए अकबर बादशाह किसी भी मामले में फैसला करने से पहले उनकी राय लेता था। बिरबल ने एक बार फिर उन दोनों से उनका मसला पूछा। सारा माजरा जानने के बाद बिरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने पानी नहीं बल्कि कुआं बीचा। फिर किसान के कुएं में तुम्हारा पानी किया कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन कुएं से पानी निकालो। जैसे ही बिरबल ने ये कहा, इस शख्स को मालूम हुआ कि अब उसकी होशियारी का कोई फायदा नहीं होगा। इसने फौरन बादशाह से माफी मांगी और मान लिया कि कनवे के पानी के साथ साथ किसान का भी पूरा हक है। ये देखकर अकबर बादशाह ने बिरबल की जहानत की तारीफ की और कनवा बीचने वाले को धोखा देने पर जुर्माना कर दिया। कहानी से सबक किसान और कुआं की कहानी बताती है कि किसी को अपने आप को दूसरों से ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। आपको धोखाधड़ी की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा हो जो आपसे ज्यादा जहानत का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसी सूरत में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने ऐमाल का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि इस कहानी के आखिर में कनवा बीचने वाले को करना पड़ा।